औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तोशाखाना एक शख्स निशाना। नाज़रीन, ये एक ऐसा हम्माम है जिसमें हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम सारे के सारे एक साथ नंगे हैं। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और उसको हमारे प्रोग्रामों को आगे शेयर भी करें और अपने कमेंट से भी हमें आगाही दें। आज हम बात करने चले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद और सेशन कोर्ट के हवाले से। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे पिछले तकरीबन 6 माह से एक शोशा जो है वो मुस्लिम लीग क़यादत, जिसमें सर फहरिस्त अता मोहम्मद तारड़ साहब हैं, उन्होंने पूरी कौम को जो है घड़ी चोर के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, एक घड़ी चोर एक नहीं है, घड़ी चोर बहुत सारे हैं। अगर तोशाखाना की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो सारे के सारे घड़ी चोर नज़र आएंगे। और रिसेंटली जो चीज़ सोशल मीडिया पे आई है वो नवाज शरीफ के हवाले से आई है, अपने क्या नाम है जरदारी साहब के हवाले से आई है, हमारे जो जज साहिबान हैं उनके हवाले से आई है और हमारे अस्करी इदारों के ज़िम्मेदारों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। तो अब इन हालात के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आज फैसला हुआ, कल फैसला हुआ, अभी फैसला हुआ, जब फैसला हुआ सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फिर सेशन कोर्ट और ये क्या तुरफा तमाशा बनाया हुआ है। यानी कौम को कुछ और देना ही नहीं है। और बड़े मज़े की बात यह है कि मैं तो एक प्रोग्राम बहुत पहले मैंने इस पर छोटा सा किया था और हमारे तमाम एंकर हजरात, बड़े बड़े एंकर हजरात, बड़े बड़े नाम जनाब अली, वो तोशाखाना को लेके ऐसे चल रहे हैं जैसे कि ये पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा अहम केस है। अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो जनाब पाकिस्तान जो नहीं रहेगा या पाकिस्तान की मुस्तकबिल इस केस से जो है जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप देखें ज़रा सा कि तहरीक इंसाफ वो तहरीक है, वो जमातें जो इंसाफ को तेज़ी से आवाम तक पहुँचाने के लिए मैदान अमल में कूदी थी। लेकिन अब देखने में ये आया, बल्कि रिमार्क्स हैं ख़ास तौर से नियाज़ी साहब के, कि जनाब अली ये तोशाखाना केस जो है इतनी तेज़ी से क्यों चलाया जा रहा है। वो भाई BRT आपकी हुकूमत का वो केस, जब आप सिर्फ सूबाई हुकूमत में थे, वो आप लिंगर ऑन करते आए 13 साल हो गए, उसका कोई फैसला ही नहीं हुआ। उस पर आप नहीं बोल रहे, आप चाहते हैं कि केसेस फाइनल हो। अच्छा, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, मेरा मौजू तहरीक इंसाफ नहीं है, मेरा मौजू है तोशाखाना। तोशाखाना के अंदर जो कुछ मामला हुए हैं वो अदालतें कासालेसी से काम क्यों ले रही हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही और आवाम की भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आ जानी चाहिए बड़ी आसानी से। देखें, मैंने कहा कि एक हम्माम में सारे नंगे, तो क्या आप सालों के अंदर उन जज साहिबान को शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े तहाइफ हासिल किए और बड़ी नॉमिनल प्राइस देकर वो तहाइफ अपने घर ले गए? कोई मर्सिडीज़ ले गया, कोई जनाब अली कंगन ले गया, कोई हार ले गया, कोई जनाब अली क्या ले गया, जिसका जो बस चला है, जिस अंदाज में जिसको जो चीज़ मिली है वो उसने उठा के रख ली। चाहे वो 4 दिन के लिए आए थे, एक थोड़े से मुख्तसर अरसे के लिए वज़ीर आज़म बने, उन्होंने भी हाथ साफ कर लिया। अच्छा, कुछ वज़ीर आज़म नहीं भी थे, बड़े ओहदों पे फाइज थे, उनको जो मौका मिला उन्होंने वहाँ से हाथ साफ कर लिया। अगर सिर्फ तोशाखाना का रिकॉर्ड जैसा कि लॉन्च भी हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाए, जमा किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ वो सारे तहाइफ इकट्ठे करके अगर उनको नीलाम किया जाए, क्योंकि जहाँ तो एक बल्ले में सिग्नेचर की कीमत करोड़ों रुपए है ना, तो हमारे तो जो वज़ीर आज़म और बड़े अच्छे नामवर वज़ीर आज़म भी गुजरे हैं, या हम अगर हम बात करेंगे तो हम खान लियाकत अली खान से लेकर इस वक्त जो शहबाज शरीफ है सबको शामिल करेंगे और जितने भी जो बड़े जर्नल रहे हैं उन सबको शामिल करेंगे और फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनको भी शामिल करें और सारे तवाइफ अगर इकट्ठे करें तो मैं ये समझता हूँ कि 25% हमारे मुल्क का कर्ज तो वैसे ही उतर जाएगा। इतने कीमती तहाइफ जो लोग अपने घरों को ले गए हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, अगर उनको इकट्ठा करें, नीलाम करें, तो हमारा 25 से 50% हमारे मुल्क का कर्ज तो वैसे उतर जाएगा। तो ये अदलिया क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है, फैसला नहीं दे रही कि जी, जिसे कहते हैं ना कि हम कैसे अपने इदारे के साबका जिम्मेदारान के ऊपर से पर्दा उठाएं कि वो भी चोर थे।
यानी चोर एक नहीं है, अगर देखा जाए तो सारे चोर हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, इवन देन चाहे सदर पाकिस्तान हो, और फिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेट हो, चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो दूसरे वज़ीर हों, चाहे वज़ीर कानून क्यों ना हो, वज़ीर दिफा क्यों ना हो, और जनाब वज़ीर क्या नाम से मालियात क्यों ना हो, सारे के सारे एक हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। तो मसला ये है कि इस केस का फैसला जो भी होगा वो तो अवाम के सामने आना है अब इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ैसला, ये आज मेरी प्रेडिक्शन है, आज सैटरडे है और आज की तारीख़ है 5 अगस्त 2023। आज मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अब कब जो है वो ऑन एयर होता है वो आपके सामने आएगा। आज बता रहा हूँ आपको, जबकि 4 तारीख को फैसला होना था वो रिवर्ट हो गया, आज सुन रहे हैं 5 तारीख को होगा, वो भी देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये बता रहा हूँ इसका कोई फैसला ऐसा नहीं होगा कि जिससे कोई आदमी एक निशाना बने। बज़ाहिर तो सियासत चलाने के लिए इमरान नियाज़ी साहब को इसका निशाना बनाया हुआ है। चोर चोर के नारे इमरान खान ने लगाए थे, उनकी जमात के लोगों ने लगाए थे दूसरे सियासी लीडरों के ख़िलाफ़, तो उसका जो है वो रद्द अमल जो है तोशाखाना को आगे बढ़ाकर ये किया गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी लोग सीट पर बैठे हैं वज़ीर आज़म की और बड़े ओहदों पर, जैसा मैंने बात की, उन सब ने अपने हाथ साफ़ किए हैं। पाकिस्तान को सब ने खाला जी का घर समझा है, जो मिले वो लूट लो, जो मिले वो खा लो, जो मिले उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आओ। तो अगर नियाज़ी साहब ने ऐसा कर लिया था तो भाई ये तो देखते आ रहे हैं ना, अगर 70 सालों से जो हो रहा है हम भी वही करें। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तब्दीली का नारा देकर आए थे। ये इन्होंने जनाब अली बाद में इस्लामी रियासत के अंदर उस नारे को कन्वर्ट किया, मदीने की रियासत का तस्वुर दिया, जहाँ पर खलीफतुल मुस्लिमीन जब अपना ज़ाती काम करते हैं तो चिराग को बुझा देते हैं। जहाँ पर खलीफतुल मुस्लिमीन जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके हिस्से के अंदर जो कपड़ा आया था उसमें आपका कुर्ता नहीं बन सकता है, तो वो जवाब देते हैं कि जनाब मैंने अपने बेटे का हिस्से का जो कपड़ा आया था वो मिला के अपना कुर्ता बनाया है। नाज़रीन, बात यह है कि अगर हम इस्लामाइजेशन के अंदर रहते हुए मुल्क वतन पाकिस्तान को चलाएं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो दुनिया के खित्ते में कहीं भी नहीं आपको नज़र आएगा। सारी चीज़ें इस तरह से बेहतर अंदाज में हो जाएंगी कि हम इंसाफ मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे। हमें तारीख़ पर तारीख़, फिर तारीख़ पर तारीख़ और तारीख़ पर तारीख़ नहीं मिलेगी। हमें इंसाफ जो है हमें घर आके दिया जाएगा। यूँ कि यही इस्लाम का शेवा है कि रातों को जागकर गवर्नर्स और खुलफाए राशिदीन अवाम की तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते थे और उन तक इंसाफ पहुंचाते थे, और जो बदहाल लोग थे उनकी खैर ख्वाही करते थे, उनकी दाद रसी करते थे, उनकी मदद करते थे। यहाँ तो बेवाएँ यतीम बच्चे चीख रहे हैं कि उनके हक़ मारे जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो बना था वो इसलिए बना था, अब अगस्त का महीना है, चंद दिन बाद हम सेलिब्रेशन करने जाएंगे, अपने वतन की सालगिरह मनाने जाएंगे, लेकिन हमने 70 सालों के अंदर इस वतन को क्या दिया ये हमने सोचना होगा। इस वतन ने हमें क्या दिया इसको भी सामने रखना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।